बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ठोकर न्याज बेग कंस्ट्रक्शन साइट से इस वक्त आप देख सकते हैं रुखशान मीर को। मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन का अमल जारी था कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। अब इस अमल को रुकने की क्या वजूहात थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इस मंसूबे से मुतल्लिक कुछ बातें करते हैं। ये बड़ा इंतहाई ज़रूरी और बड़ा वसी मंसूबा है। ठोकर न्याज बेग से लेकर कायद आज़म इंटरचेंज तक ये ट्रेन चलेगी और इसमें बीच में 27 स्टेशन भी आएंगे। इसमें 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की लागत आएगी और इसकी जो डेडलाइन थी इस मंसूबे को मुकम्मल करने की वो 27 माह थी। इस मंसूबे की लंबाई 27.1 किलोमीटर होगी और 25.4 किलोमीटर ओवरहेड ब्रिज होगा। इस मंसूबे को लेके सिविल सोसाइटी ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया, अदालतों तक भी गए कि इससे पाकिस्तान के जो हेरिटेज है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और प्लेसेस हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इस मंसूबे की, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है, इससे मुतल्लिक बात करने के लिए हमने एक प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर तनवीर साहब को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी लिंकअप किया है। उनसे भी बात करेंगे और अभी आपको इस मंसूबे के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं और जो अवामुन नास है, जो पब्लिक है, इससे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की कंस्ट्रक्शन साइट हमने आपको दिखाई और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सड़क अभी भी बहुत मसरूफ़ है। ठोकर न्याज बेग से थोड़ा सा ही पीछे हम खड़े हैं और ठोकर न्याज बेग से लेकर यतीम खाने तक हैवी ट्रैफिक रहती है यहाँ पर। और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें वैन्स हैं, वैगन्स हैं और रिक्शाज़ हैं, और ये बिलखुसूस जो चिंची रिक्शाज़ हैं, ये काफ़ी तादाद में चलते हैं। तो हमने बात करनी है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के हवाले से। यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो इस साइट के करीब रह रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं या घर हैं, और वो लोग बिलखसूस जो लोकल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, चिंची हैं, वैन्स वगैरह चलाते हैं, उनसे भी पहले सवालात करते हैं कि उन्होंने इस मंसूबे को कैसा पाया, इस मंसूबे के बनने से मुल्क में कैसी तब्दीली आ सकती है। उनकी राय भी बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी शामिल करेंगे। तो पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। ये जो मंसूबा बन रहा है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का, आप यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, चिंची चलाते हाँ हैं? जी, हाँ जी, चिंची लाते बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक जाम हो जाती है और आसपास बहुत मुश्किल हो जाता है काम। नहीं, अभी तो चलो बन रहा है ये, इसलिए यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। जब ये बन जाएगी, ट्रेन बन जाएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं हो जाएगा? नहीं, फ़ायदा कहाँ से होगा, हमारे तो हम चिंची चलाते हैं, रिक्शा। आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, रिक्शा कहाँ लेके जाएंगे, इतना रिक्शा है। जी अंकल जी, तुम इधर ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा, मनसूबा जड़ा बन रहा है, अच्छा खुशहाली का मनसूबा है, तो मुश्किल हो रही है फिलहाल? देखो जी, मुश्किल तो सामने, कोई अंधेरा तो नहीं है, रात तो नहीं, दिन नहीं है ना। मियाँ साहब कह रहे थे भी जेड़े आवाम के मसाइल इबादत समझते हैं, ऐसी इबादत है जो लत्ता टूट गई लोगों की, जो रास्ता भी सीधा कर दे तो बड़ी बात है। जो जंप पे आगे सवारी कोई नहीं बैठी, पीछे नहीं बैठती, आगे बैठती मजबूरन जब पैदल सफ़र करते। हाँ हाँ, आप इधर? मैं इधर रहते नहीं। जी, आपने जानी रहा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो लोग चला रहे थे, जिसमें चिंचियाँ हैं, रिक्शे हैं और वैन्स हैं, वो तो काफ़ी बरहम हैं और नाराज़ भी हैं कि उनका कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जब यहाँ पर आएगी तो वो क्या काम करेंगे। और जो रोड है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि रोड टूटी हुई है, इससे बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, आपने जानी रहा है ट्रांसपोर्टर्स की और जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अब बात करते हैं वो लोग जिनका कारोबार इस रोड से मुंसलिक है, जिनकी शॉप्स हैं यहाँ पर। सर, आपके बाहर ही ये मनसूबा चल रहा है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का, तामीर इसकी 27 माह में मुकम्मल होनी थी, मगर अब ये काम रुक गया। आपके लिए जो मंसूबा है, ये सुकूनदेह है या परेशानी का बायस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुक्मरानों को आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने वोटों के लिए। अब जदीद दौर है, इस वक्त हर चीज़ अंडरग्राउंड जा रही है और मिनिमाइज़ हो रही है। हमारे हुक्मरानों का अलमिया ये है कि इन्होंने अपने दिखावे के लिए, एक चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए रोड्स के ऊपर इतने बड़े पुल खड़े कर दिए हैं जो कि बिल्डिंग की पोल्यूशन है। जो एक स्काई का व्यू है वो इन लोगों ने मादूम कर दिया है। अब मामला ये है कि ये 27 माह में कंप्लीट होने के बजाय 27 साल में कंप्लीट होती नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है कि पैसों की इतनी हेर फेर हो रहा है कि जितना भी ये कंक्रीट और ये आयरन वगैरह लगा हुआ था वो सब उसको रंग वगैरह लग रहा है, जिससे इसकी कमज़ोरी भी होगी बिल्डिंग की और आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। हमारे रोज़गार का मसला है, हम लोग इधर लाखों रुपए महीना किराया दे रहे हैं और ये लोग अपने आराम से अपने महलों में बैठे हुए हैं। इन लोगों को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है कि आवाम किस तरह किस करब से गुजरती है। हमारे रास्ते बंद हैं, हमारे बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हैं,
लोगों को मसाइल हो रहे हैं बीमारी, और अभी तक इनके आपस में जो आपसी झगड़े हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार का मामला है, आपका मामला है, किसी और तरह से को हल करके हमारे मसाइल हल किए जाएँ। ये लोग अपने महलों में जहाज़ों के लिए उड़ जाते हैं और हम लोग नीचे कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। वोट ये लोग ले लेते हैं, हम तो पछता रहे हैं कि हम लोगों ने किन लोगों को वोट दे दिया है। अच्छा, अभी तो ये मंसूबा इन प्रोसेस है, गंद वगैरह काफ़ी है, मजदूर भी काम कर रहे हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, जब ये बेहतरीन यहाँ पे ट्रेन बन जाएगी, तब भी आपको नहीं उम्मीद कोई कि अच्छा हो जाएगा ये रोड? देखें, हमने बेशक वोट नून लीग को दिया, लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं कि परवेज़ लाई ने इसका अंडरग्राउंड का दी थी उसमें ऑप्शन कि भी इसको अंडरग्राउंड कर लिया जाए। अगर इसको अंडरग्राउंड किया जाता तो डेफिनेटली सहूलत होती। अब मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे बैठना और इनकी बसें गिननी है, ना कि मैंने इसको सुबह से शाम तक सफ़र करना है। अगर ये बन भी जाता तो मेरे लिए ये बिल्डिंग की पोल्यूशन है, जो नेचुरल माहौल था इस मुल्क का, जो खूबसूरती थी खुली खुली, इसको भी वो ऐसा ऐसा कराची बना रहे हैं कि ऊपर ऊपर बिल्डिंग है, धूप का निशान नहीं रहेगा, और ये हम इनकी बिल्डिंगों को देख के इनके वोटों को गिनते रहेंगे, और ये एक पोल्यूशन का बायस बनी है मेरे नज़दीक। आपका कहना है कि बनने के बाद भी ये जो है ना, नहीं काम नहीं सही रहेगा दुकानदारों के लिए, शॉपकीपर्स हैं जो यहाँ पे? डेफिनेटली जब यहाँ पे एक ओपन एरिया में पुल बन जाएंगे, स्टेशन बन जाएंगे, तो एक नया बिज़नेस ट्रैफिक का स्टार्ट हो जाएगा, ना कि बिजनेसमैन का बिज़नेस बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी, तो अभी हम साइट पर मौजूद थे ठोकर न्याज बेग पर, जहां ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से कंस्ट्रक्शन का अमल बहुत तेज़ी से जारी है। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन और लाहौर में जितने भी दीगर मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंस्ट्रक्शन काम जारी हैं, उस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए इस वक्त हमने कीमती वक्त लिया है प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर इकबाल कयूम साहब का, फाउंडर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर हैं, और साथ ही साथ एसोसिएट डीन सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया भी हैं। बहुत एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट आदमी हैं, इनसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये काइंडली गाइड कीजिए कि मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब जो है पाकिस्तान का दिल है, और पंजाब का दिल जो है वो लाहौर है। और लाहौर की आबादी अगर आप देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक कोई 90 लाख है, और ये कहते हैं कि ये एक करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी है। और जिस तरह यहाँ पे इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पैसेंजर जो ट्रिप्स हैं पर डे वो करोड़ों की तादाद में डेली हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी, और ट्रैफिक कंजेशन आप देख लें, ट्रैफिक प्रॉब्लम देख लें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मास रैपिड ट्रांजिट के मंसूबे शुरू किए जाएँ। बस जो है मोटरसाइकिलों और कारों से कम पोल्यूशन क्रिएट करती है, और जो ट्रेन है वो लीस्ट पोल्यूशन जो है ना वो क्रिएट करती है, और लीस्ट जो है फ्यूल कंज्यूम करती है, एनर्जी सेवर भी है, एनवायरमेंटल सेफ भी है। और इसमें जो अंडरग्राउंड है वो तकरीबन 1.7 ऑलमोस्ट किलोमीटर अंडरग्राउंड है, बाकी ये सारा एलिवेटेड है और वायाडक्ट है। और अंडरग्राउंड जो है ये आप देख लें, वो चुबुर्जी के नज़दीक आपने देखा होगा PIA का त्यारा जो है प्लानिटोरियम है, वहाँ से जो सेक्शन शुरू होता है, और ये फिर मकलोड रोड के ऊपर ये निकलता है, तो ताकि ये मार रोड जो है उसके अंडर नीचे से जाए, क्योंकि मार रोड के ऊपर की कंस्ट्रक्शन इस किस्म की हो नहीं सकती, तो इसलिए 1.7 अंडरग्राउंड है। इस प्रोजेक्ट्स को इन्होंने 4 ग्रुप में, पैकेजेस में तकसीम किया है। ये जो 27.1 किलोमीटर लाइन है, ये 2 पैकेज हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2। ये 2 कंट्रैक्टर को मिले हुए हैं, और बाकी ये जो स्टेबलाइजिंग यार्ड है, जिसमें ये वो गुज्जर वाला जो स्टाफ है वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जितनी भी ये ट्रेनें बननी, डब्बों की मेंटेनेंस, सारा जो है ना वहाँ पे होगा। और एक इसका फिर डिपोट है जहाँ पे ये सारे डब्बे वगैरह ट्रेन के रखे जाएंगे, इंजन वगैरह। तो ये 4 पैकेजेस हैं। अब ये जो कास्ट इसकी है तकरीबन 21.4 अरब है पाकिस्तानी रुपीज़। और ये सारा मनसूबा जो है ये चाइना इसको फ़ंड कर रहा है, या चाइना ने हमें लोन दिया है। अब इसके अलावा जो लैंड एक्वायर की जा रही है, जो लैंड एक्वायर कर ली है इन्होंने, उसके ऊपर भी अरबों रुपए लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन कोई 25 अरब से लेके और कोई 30 अरब तक का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है। सितंबर 2016 में ये सस्पेंडेड हो गया है मनसूबा, क्योंकि किसी सिविल सोसाइटी ने कोर्ट में ले गए इसको कि भाई यहाँ पे
जो हेरिटेज है, जो हमारी साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, तारीख़ी इमारत हैं, तो उनको प्रिज़र्व करना चाहिए। और यूनेस्को जो है, यूनेसिफ जो है, यूनेस्को, उन्होंने भी इसके ऊपर, शालामार गार्डन ख़ास तौर पे इसके ऊपर कहा था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी, तो उनकी तरफ से भी ऑब्जर्वेशंस थी कि पंजाब गवर्नमेंट इसको रीडिज़ाइन करे या रीलुक करे। उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सस्पेंडेड है लेकिन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 75% ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट। अब ये जो पहला प्रोजेक्ट है ना, ये जो पहला फेज़ है, अली टाउन से आगे जाता है 12 किलोमीटर, कितने किलो, आधा, ऑलमोस्ट हाफ। तो ये जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास है मकबूल JV कोल्सन, अच्छा, ऑलमोस्ट जो मेरे ज़राए ने बताया उसको एक किस्म का एक ब्लैक लिस्ट होने के करीब है, उससे ये काम ले लिया गया है, क्योंकि उसकी तो जो सुना है कि उसकी प्रोग्रेस भी स्लो थी अच्छा, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी उसका टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं था, बल्कि 1-2 पाइल लोड टेस्ट भी हुए हैं, तो वो टेस्ट रिज़ल्ट भी इतने अच्छे नहीं आए। 1-2 पाइल जो थे उनकी लेंथ भी कम थी। अच्छा, अब ये दूसरे ZKB वालों को शायद ये अलाट हो रहा है, तो इसलिए ये तो पैकेज 1 रुका हुआ है, बाकी जो 3 पैकेज है वो चल रहे हैं। और बाकी ये 11 साइट्स जो हैं हेरिटेज वाली, वो भी रुकी हुई हैं कि 200 फुट के अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। हुकूमत ने जो अपनी वेबसाइट पे स्टैट्स अपलोड किए, उनके मुताबिक 2.5 लाख अफराद रोज़ाना इस पर सफ़र किया करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि ये 2.5 लाख से, देखें ये जो बस रैपिड ट्रांजिट है ये 1.5 लाख से शुरू हुआ, अभी 2.25 लाख के नज़दीक या 2 लाख पैसेंजर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो मनसूबा मेट्रो वाला है, ऑरेंज लाइन, ये भी 2.5 लाख और 2.25 लाख और 3 लाख पैसेंजर जो पर डे इसमें ट्रैवल करेंगे। लेकिन अभी तो ये हेरिटेज की वजह से जो हाई कोर्ट का केस है उसकी अपील इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में की हुई है, उसकी एक हीयरिंग हो गई है, दूसरी होगी। तो देखो बात ये होती है कि जब भी आप कोई मनसूबा शुरू करें तो उसकी जो प्लानिंग करें उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे राय पूछनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसमें नहीं की, तो अब उसके ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर शुरू में वो चीज़ कर देते तो इसके अलाइनमेंट हो जाती। अभी भी इनके पास मनसूबे हैं, जैसे ये चुबुर्जी है तो इन्होंने 1-2 प्रपोजल दी हैं कि हम वो 200 फुट वाली लाइन से दूसरी जाके करें या एक अंडरग्राउंड उस वहाँ पे कर दें, और शालामार को भी शायद वहाँ से अंडरग्राउंड करें, इसके से तजवीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 76% होगी, इसने तो आगे ही चलना है ना। और दूसरा कुछ चीज़ें मैं ये भी समझता हूँ कि देखो बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, कब्रिस्तान थे, कितने हमारे लोग जो हमारे बाजदा में लिए अहम होते हैं, लेकिन उन्हीं कब्रों को, लाशों को, उनको उठा के इज़्ज़त और एहतराम से हमने दूसरे कब्रिस्तान में दफना दी है। ये कितनी मिसालें लाहौर में मौजूद हैं। अगर कोई मस्जिद आई है तो मस्जिद को शहीद करके दूसरी जगह मस्जिद बना दी है। असल में तो ज़िंदा लोग ज़्यादा अहम होते हैं, ज़िंदा लोगों के लिए काम किया जाता है कि ये जल्दी से वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचे और आराम से पहुँचे और शहर में पोल्यूशन भी कम हो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी मैं चीज़ इसमें ये भी कहूँगा कि देखें, ठीक है ये मनसूबा शुरू कर दिया, अब ये अगर ये मनसूबा 30 अरब रुपए का है एट दी एंड, या 35 अरब पे ख़त्म होता है, मैं कहता चलो 30 अरब पे ख़त्म होता है, तो 30 अरब का अल्टरनेट क्या हो सकता था? अभी तो ये 27 किलोमीटर दोनों एंड्स हैं, वहाँ से लोग आएंगे, या लॉन्ग दी लेंथ आप उसके विड्थ को देखें तो 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर ये लोग इसको फ़ायदा उठाएंगे, या 2.5 लाख लोग रोज़ाना इसके ऊपर सफ़र करेंगे। और यकीनी ये बात है कि इस लाइन के दोनों साइड के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी और इसके ऊपर बड़े बड़े प्लाजा बनेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनेंगे, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, बड़ा ये इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। अच्छा। लेकिन इस कास्ट के ऊपर अगर देखा जाए कि अल्टरनेट क्या था, अगर ट्रांसपोर्टेशन के मसले हल करने, तो मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ की एक बस आती है, तो अगर आप ये 30 अरब की लेते तो 3,000 बसें हमारे पास आ जानी थी। और 3,000 बसें अगर हमारे पास आ जाती तो लाहौर में तो कितने बसें, 1,000 बसों से ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो जाता है। और बाकी जो हमारे 5 बड़े शहर हैं या पंजाब के कितने बड़े शहर हैं, उनके बसों का ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला हमारा हल हो जाता है। सर आपका इसमें एक्सपीरियंस है काफ़ी, माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हैं आप। ये जो मंसूबे तैयार हो चुके हैं मेट्रो वाले, इस्लामाबाद वाला भी, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाला भी और लाहौर वाला भी, इसकी क्वालिटी के हिसाब से क्या कहते हैं आप? जब भी कोई चीज़ आप इस बुनियाद पे करें कि हमने एमरजेंसी पे करना है और हमने जल्दी मनसूबा ख़त्म करना है और पॉलिटिकल गेन करने के लिए हो,
तो डेफिनेटली जब ये चीज़ जल्दी नॉर्मल पीरियड से जल्दी तैयार की जाएगी तो उसकी क्वालिटी उतनी नहीं आती, तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम तो आते हैं, फिर क्रैक्स भी आते हैं, सीपेज भी होती है, चीज़ें छूट भी जाती हैं और नॉर्मल टाइम जब नहीं दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का मनसूबा है, ये मुझसे राय ली गई, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग जो भी थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अनऑफिशियली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये मनसूबा बरादरान ने कह दिया है कि ये तो हमने बस ही चलानी है, अब मजबूर है। मैंने कहा देखें इस मनसूबे पे अगर आप ट्रेन चलाएंगे ना, देखो बस का हमारा एक हमने कर लिया, गज्जू मताब से शादरा तक मनसूबा हो गया, ये होना चाहिए, लोग फेमिलियर हो गए, हमें तजर्बा हो गया कि इसमें ऊपर पैसेंजर्स कितने ज़्यादा होते हैं। अब वो एक ट्रेन ही उसको लेके जा सकती है, ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर्स के बैठने की गुंजाइश होती है, फिर इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली होता है, फिर एनर्जी भी इकनॉमिकल होती है, एनर्जी कम इस्तेमाल होती है। तो अब कहते हैं हम क्या करें, मैंने कहा अब आप इसको इस तरह डिज़ाइन करें कि लेटर ऑन अगर इसको आपको बस से आपको मेट्रो पे लाना पड़े तो इसके ऊपर जो एलिवेटर बनाने, ब्रिजेस बनाने, इसके ऊपर ट्रेन भी चल सके। तो फिर उन्होंने फिर नेस्पा को इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए, फिर उन्होंने इसको ये किया हुआ है। लेटर ऑन जब उसको आप ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब उसमें ये है इस्लामाबाद में आपको पता है कि लोग बड़े अमीर हैं, अपनी कारों पे जाना पसंद करते हैं, वो ट्रेन पे, तो उसमें तो 1,10,000 पैसेंजर पर डे की कैपेसिटी थी। जो पिंडी वाली साइड है वहाँ पे तो लोग जाते हैं, तो आगे जो है ना वो काफ़ी कम लोग बैठते हैं। आपने जानी एक्सपर्ट ओपिनियन और राय डॉक्टर तनवीर इकबाल कयूम साहब की, प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं। कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने हमें ऑल्टरनेटिव में बताया कि अगर 30 अरब का इस पर लागत आ रही है ऑरेंज लाइन ट्रेन पर, तो अगर उतने की बसेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेती तो उससे बाकी शहर भी पाकिस्तान के मुस्तफ़ीद होते और ट्रांसपोर्ट के मज़े लेते। तो इस तरह के एक्सपर्ट्स को मीडिया पर लाने की बहुत ज़रूरत है और हुकूमत को भी ये जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत है कि इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल की जाए, ऑल्टरनेट्स आएँ, ऑल्टरनेटिव वेज आएँ, ताकि मंसूबे अवाम के फ़ायदे में और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। देखते रहिए urdu.com। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।